ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर रूट। डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे लिखा 4 और 4 को 2 बार लिखा गया, 2 को 2 बार लिख दिया 2 गुणे 2, और यहाँ लिखा गया 4, इसको लिख दिया 2 गुणे 2। ये 2 बार फैक्टर हुआ है इसलिए इसकी पावर 2 हो जाएगी। यह भी 2 बार फैक्टर है, इसकी पावर 2 होगी, परंतु जो रूट होता है वो इस तरह करड़ी लग जाती है। जो करड़ी में रहेगा वो स्क्वायर रूट है, और जो इस तरह से पावर में है वो स्क्वायर है। जिसको गुणा करने पर पावर प्राप्त हो और जिसको गुणा करने पर पावर से मुक्ति मिले, समझिए। किसी संख्या को 2 बार गुणा किया तो वो पावर में बन गई, और किसी संख्या का 2 बार गुणा हो रहा है, उसका रूट किया, वो 1 बार मिल जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 गुना हो रहा है, पावर 2 गुनी हो रही है, और इसमें 2 गुने से पावर 1 कम हो रही है। अब आप समझ जाएंगे कि जहाँ पे जोड़ा होगा वहाँ स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे जहाँ जोड़ा होगा वहाँ निकल कर 1 बन जाएगा। जोड़े से 1 बनाना रूट निकालना होता है, और अकेले से जोड़े बनाना स्क्वायर होता है। हम कहें 10 का स्क्वायर बताइए, आपको पता होगा 100। हम कहें 11 का स्क्वायर बताइए, तब भी आपको पता होगा 121। हम कहें 12 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे 144। यदि आपको नहीं पता है, कम से कम तो आप याद रखिए। अब देखिए, हम आपको बताते हैं, अगर 13 का निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप एक कह देंगे सर इतना होता है। अब सुनिए, इसी को हम कहें कि यहाँ रूट 10 लिखा है, इसका स्क्वायर लिखा है, यहाँ आपको 10 मिलेगा। यहाँ 11 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ आपको 11 मिलेगा। यहाँ 12 का स्क्वायर मिला है, यहाँ आपको 12 मिलेगा। यहाँ 13 का स्क्वायर मिला है, आपको 13 मिलेगा। अब समझिए, इसमें क्या हुआ था, इसमें 10 2 बार गुणा हुआ था इसलिए पावर मिला था। यहाँ 2 बार गुणा हुआ है लेकिन रूट निकाला है इसलिए 1 बार मिला है। यहाँ पे जोड़े को मुक्त किया जा रहा है। आप 2 लोग हैं, 1 बना दिए गए। यहाँ अकेला था, 2 बना दिया गया। यही कंडीशंस होती हैं। किस तरह से आप निकालेंगे इसको हम आपको समझाते हैं। 11 ही ले लिया, इसको किस तरह से आप निकाल पाएंगे। 11 में देखिए संख्या क्या है, पहली संख्या जो लिखी है वो 11 है, अर्थात 1 है, 1 का स्क्वायर कर लीजिए। दूसरी संख्या भी 1 है, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। ये आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आप समझ जाइए। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा। अब 1 का 1 में गुणा करिए, 1 का 1 में गुणा किया तो 1 हुआ, और 1 का गुणा 2 में किया तो 2 हुआ। तो बीच में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। 12 का देखिए, 1 का स्क्वायर किया 1 हुआ, 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, फिर 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 13 का देखिए, 1 का स्क्वायर किया 1 मिला, 3 का स्क्वायर किया 9 मिला, 3 दूनी 6, बीच में 6 मिला। हम जब यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, जैसे 1 का 3 का और 2 का, हम इस संख्या का गुणा करेंगे, और जो उसकी पावर होगी उससे भी गुणा करेंगे। तो इस संख्या का गुणा किया, इसकी पावर 2 थी उससे भी गुणा किया। ये जो गुणा करेंगे इसको हम हमेशा क्या, बीच में लिखेंगे। जैसे आपको और बताते हैं,
स्क्वायर ही समझते हैं। यहाँ लिखा गया 14 स्क्वायर निकालना हुआ। आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर किया 1 हुआ, 4 का स्क्वायर किया 16 हुआ, कैरी 1 बचा है, 4 दूना 8 हुआ, 8 में 1 जोड़ा 9 हुआ। 15 का निकालना है, 1 का स्क्वायर किया 1 हुआ, 5 का स्क्वायर किया 25 हुआ, हासिल 2 बचा है। 1 से 5 में गुणा किया 5 मिला, और 5 से 2 में गुणा किया 10 मिला, और 10 में जो कैरी बचा था हमारा 2, उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 10 2 12 हुआ, 12 को 2 लिखेंगे, जो हासिल 1 बचा था इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, समझ पाए आप। दूसरा तरीका समझिए, ये एक तो तरीका हुआ ऐसे सीधे सीधे आप करते गए। दूसरा तरीका समझिए, अगर 16 है, 2 अंक के 10 से लेकर आप 99 तक का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर किया 1 हुआ, 6 का स्क्वायर किया 36 हुआ। ठीक है, साथ में लिखना है, साथ में ही लिखना है। अब आपको क्या करना है, 1 का गुणा करना है 6 में, और 6 का गुणा करना है 2 में। 6 दूनी हुआ 12, यहाँ पे 1 इसको छोड़ के 12 हुआ तो 12 यहाँ लिख देंगे। यहाँ मिला 6, यहाँ मिला 5, यहाँ मिला 2। ठीक है, 17 का लेते हैं, 1 का स्क्वायर किया 1, 7 का स्क्वायर किया 7 7 49, 1 का गुणा 7 में किया 7 हुआ, 7 का गुणा 2 में किया 14 हुआ, यहाँ 9 हुआ, 8 हुआ, 2 हुआ। और देखिए 18 का देखते हैं, 1 का स्क्वायर किया 1 हुआ, 8 का किया 64 हुआ, 1 का 8 में किया 8 से फिर 2 में किया 16 हुआ। इसको हमेशा खाली रखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है। 4 12 3, 19 का देख लेते हैं, यहाँ 1 हुआ, 81 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, यहाँ हमेशा खाली रखेंगे। आप समझ पाए होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, जैसे हम ले लिए 34 ले लें, कोई बड़ी संख्या लेते हैं। 3 का स्क्वायर किया, जब 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, पर 9 में यह ध्यान रखना है, अकेले अगर 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या आती है तो उसको अकेले नहीं लिखेंगे, उसके साथ में 0 लगा के लिखेंगे, चाहे आगे हो या पीछे हो। ठीक है, 4 का करेंगे, 4 चौका 16, अब 3 चौका 12 और 12 दूना 24, फिर भी यहाँ छोड़ते ही रहेंगे। यहाँ 6 हुआ, 5 हुआ, 11। ठीक है, और देख लीजिए, अभी इस तरह से मिले। 23 का स्क्वायर देख लीजिए, 2 का किया 4 हुआ पर 0 के साथ में, 3 का किया 9 हुआ पर 0 के साथ में, 2 3 6 हुआ, 6 दूना 12 हुआ, तो हम लिखेंगे 12 यहाँ छोड़कर। एक ही अंक छोड़ना है, बाकी इधर लिखना है। 9 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 0, अर्थात 529। इस तरह से आप निकाल पाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या आपको करके दिखाते हैं। चौवन का स्क्वायर हमने कहा, आप क्या करेंगे, 5 पचे 25, 4 का है, 4 चौको 16, 5 चौका 20 और 20 दूना 40। यहाँ इसको छोड़ के लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। 6 हुआ, 1 हुआ, 9 हुआ, 2 हुआ। आप समझ पाए होंगे। एक और देखिए, 64, 6 चौक 36 हुआ, 4 चौके 16 हुआ, 6 चौका 24 और 24 दूना 48 हुआ, 6 लिखा, 9 लिखा, 10 हुआ, 4 लिखा।
हम आपको देते हैं तुरंत प्रैक्टिस के लिए, आप कम से कम 4 तुरंत बताते चलिए। 63 का क्या होगा, 52 का क्या होगा, 18 का क्या होगा, 18 ना करिए 38 कर लीजिए, 42 का क्या होगा, आप बताएंगे। आपको 5 मिनट दिया गया, 5 मिनट में आप करके बताएंगे। देखिए पहला वाला क्या है, यहाँ 6 है, 36 हुआ, 6 का किया 36 हुआ, फिर 3 का कर देंगे 0 ना हुआ, 6 3 18, 18 में 2 गुणा किया 36 हुआ, इसको 1 छोड़कर, यहाँ 9 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 3। फिर करेंगे 5 का किया 25 हुआ, 2 का किया 4 हुआ, 0 4 लिखेंगे, ठीक है। 5 दूना 10, 10 दूना 20 हुआ, 4 हुआ, 0 हुआ, 7 हुआ, 2, 3 त्रिक 9 हुआ, 0 9 लिखेंगे, 8 9 64 हुआ, 3 8 24 और 24 दूना 48, 4 हुआ, 8 6 14 हुआ, और 9 4 13, 1 14 हुआ, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 4 8 6 14, 9 4 13, 1 14, ठीक है। 4 का करेंगे 16 हुआ, 2 का करेंगे 0 4 लिखेंगे, 4 दूना 8 हुआ और 8 दूनी 16 हुआ, 4 6 7 1। उम्मीद कर रहे हैं आपकी बात, हमारी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए ये 2 अंक तक के थे, 1 से लेके या 10 से लेके 99 तक आप इस तरह से लगा सकते हैं।